और सीधा आपको लेकर चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। श्री सौरभ सिंह सोनू जी, श्री विनोद शंकर अवस्थी जी, पूर्व सांसद श्री जुगल किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी के अवध प्रांत के अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, जिलाध्यक्ष सुनील सिंह जी, एमएलसी श्री अनूप गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिका परिषद के गोला के अध्यक्ष विजय शुक्ला जी, अध्यक्ष नगर पंचायत मैलानी कीर्ति महेश्वरी जी, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में छोटी काशी में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, महाशिवरात्रि के ठीक पहले मुझे इस छोटी काशी में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ और आज बाबा गोला गोकर्णनाथ के इस मंदिर को बाबा विश्वनाथ धाम की तर्ज पर एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के कार्य को आगे बढ़ाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। मैं बाबा के सभी भक्तों को, लखीमपुर खीरी के वासियों को और खास तौर पर गोला गोकर्णनाथ से जुड़े हुए आप सभी बहन और भाइयों को इसकी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, अब लखीमपुर खीरी पिछड़ा जनपद नहीं है। आज अकेले इस जनपद में हम लोग लगभग 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें गोला गोकर्णनाथ के इस मंदिर के कॉरिडोर का शुभारंभ तो है ही, इससे ठीक पहले मैं देश का पहला पीएलए प्लांट, जो बायोप्लास्टिक निर्माण का एक नया प्लांट यहां पे बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड के द्वारा लगाया गया है, 2850 करोड़ रुपए के उस प्लास्टिक प्लांट का भी शिलान्यास करके मैं कुंभी से यहां पर आया हूं। आज यहां पर दुधवा नेशनल पार्क ही नहीं, बल्कि लखीमपुर खीरी वासियों के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है। मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ भी आज हम लोगों के द्वारा आपके माध्यम से किया जा रहा है और साथ साथ विकास की ढेर सारी परियोजनाएं जो लखीमपुर खीरी की जनता जनार्दन के जीवन को सुगम भी बनाएगी, रोजगार का सृजन भी करेगी। यह सभी हुआ है हमारे इन जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, सरकार के सहयोग से और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन से। शिवरात्रि के अवसर पर लगभग 4500 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, मुझे याद है जब देश आजाद हुआ था तो लखीमपुर खीरी का मतलब होता था विकास में बहुत पीछे। मलेरिया यहां भय का प्रतीक होता था और यहां पर साधन नहीं थे। दुधवा नेशनल पार्क था लेकिन वहां पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं थे। अब तो हम लोगों ने पलिया में एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए पैसा भी दे रखा है और मैं भी रोमी जी से यही बात कर रहा था कि इस पैसे के साथ साथ यहां के बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में भी सरकार कदम बढ़ा रही है।
इसके लिए बाढ़ बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की कार्रवाई होगी या नदी को चैनलाइज करने की कार्रवाई, जिसमें एनजीटी या किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी, वह प्रयास प्रारंभ करके आने वाले कुछ समय में ये डबल इंजन की सरकार यहां के विकास को, यहां पे स्पिरिचुअल टूरिज्म को, इको टूरिज्म को इतना बढ़ाएगी कि यहां पर रोजगार की कमी नहीं रहेगी। बहनों और भाइयों, प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जनपदों में से एक लखीमपुर खीरी की धरती अत्यंत उर्वरा धरती है, सोना उगलने का काम करती है यहां की धरती। और इस क्षमता को पहले कनेक्टिविटी के साथ नहीं जोड़ा था। बहराइच से मैलानी के बीच में रेलवे लाइन चलेगी, बंद होगी, इसी उबाखो में रहती थी। हमने कहा पैसा जितना लगेगा हम देंगे, जो आवश्यकता पड़ेगी हम देंगे। टूरिज्म के लिए इसको प्रमोट करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय रेल इस दिशा में जो सकारात्मक कदम आगे बढ़ा रही है, यह यहां पर उस टूरिज्म की दिशा में एक नए युग की शुरुआत को आगे बढ़ाएगा। यहां के जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई, थारू जनजाति से जुड़ी हुई बहनों के द्वारा थारू जनजाति की संस्कृति के अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ साथ जिस प्रकार के प्रोडक्ट को उन्होंने दिया है, आगे बढ़ाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसकी चर्चा करते हैं। लगातार विकास के पथ पर अग्रसर जनपद योग्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जनता की बुनियादी सुविधाएं हो, रोजगार की उपलब्धता हो, विकास की नई नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, उन सभी को द्रुत गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसी क्रम में आज मुझे शिवरात्रि के ठीक पहले यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपके बीच में आ सकूं। और मैं सौभाग्य मानता हूं कि मुझे भी प्रयागराज जाना है, लेकिन प्रयागराज के पहले मुझे यहां पे बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मंदिर में पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको तो शिवरात्रि के दिन सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन शिवरात्रि के दिन मेरे अन्य कार्यक्रम लगे थे और भीड़ भाड़ से बचने का प्रयास भी, जिससे जनता जनार्दन को परेशानी न हो, इसलिए मुझे शिवरात्रि के ठीक पहले आना पड़ा, जिससे शिवरात्रि के दिन जब बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो तो मैं भी उस आशीर्वाद में शामिल हो जाऊं। और इसीलिए आज मैं यहाँ पे शिलान्यास के लिए अपने पर्यटन और संस्कृति मंत्री और प्रभारी मंत्री के साथ श्री अमन गिरी, रोमी साहनी और यहाँ के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह, अनूप गुप्ता, योगेश वर्मा, श्रीमती मंजू त्यागी जी, श्री अशोक शशांक वर्मा जी, सौरभ सिंह सोनू जी, और मुझे तो अच्छा लगा कि विनोद शंकर अवस्थी जी भी यहां पर उपस्थित हैं। मेरे पास समय होता तो मैं उनकी कुछ कविताओं को जरूर सुनता, लेकिन बहनों और भाइयों, हर जनप्रतिनिधि विकास के योजनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। कोई मेडिकल कॉलेज को, कोई एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में विकास करने के लिए, कोई बुधवार नेशनल पार्क को इको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करने के लिए, कोई पीएलए प्लांट को लाने के लिए, कोई गोला गोकर्ण का एक व्यवस्थित रूप से कॉरिडोर के रूप में विकास और रोजगार का सृजन हो, इन सभी को लेकर के उत्साहित तरीके से, कोई कनेक्टिविटी को लेकर के जिस उत्साहित भाव के साथ यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि लखीमपुर खीरी आने वाले समय में इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा और प्रदेश के विकसित जनपदों में से एक होगा, इसमें कोई संदेह अब नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसका आकलन करना हो तो प्रयागराज महाकुंभ ही पर्याप्त है ये समझने के लिए। आपने देखा होगा 13 जनवरी से 22 फरवरी के बीच
अकेले प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर के आस्था की पावन डुबकी लगाई है। यह उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने रखता है। क्या 60 करोड़ लोग एक निश्चित समय सीमा के अंदर किसी एक स्थल पर एकत्र हो पाएंगे क्या? अन्यत्र कठिन है। ये केवल प्रयागराज में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, और इस सामर्थ्य का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रयागराज में महाकुंभ भव्य और दिव्य तरीके से आगे बढ़ रहा है।